हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज हम बनाएंगे मसालेदार भरवा बैंगन। तो इस रेसिपी के लिए पहले हम बनाएंगे भरवा मसाला जो हम भरेंगे। तो उसके लिए चाहिए आपको सरसों का तेल, लाल मिर्च, बेसन, भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, सौंफ चाहिए, नारियल चाहिए और अमचूर पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके बनाएंगे वो मसाला, वो पेस्ट जो हम बैंगनों में भरेंगे। कढ़ाई को करिए गरम और बहुत तेज़ आंच मत रखिए और डाल दीजिए उसमें बेसन। इसको हम हल्का सा भूनेंगे जिसमें वो भीनी भीनी खुशबू आ जाए। ध्यान रखिए इसको मैं कर रही हूँ ड्राई रोस्ट। बहुत लोग बेसन भी नहीं डालते हैं, सिर्फ मसाले डालते हैं। आप कर सकते हैं पर मैं बेसन रिकमेंड करती हूँ। एक तो उससे आता है वो रोस्टेड फ्लेवर सबसे पहले, दूसरा आता है वो बाइंडिंग जो इन सारे मसालों को इंटैक्ट रखेगी, नहीं निकलने देगी। तो जब ये हल्का हल्का भून जाए तो आप क्या करिए, अब कर दीजिए आंच को बंद और फिर अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, खूब सारा डाल दीजिए, 2 बड़े चम्मच डाल दीजिए इनफैक्ट। डालिए स्वाद अनुसार नमक, ये भी ध्यान रखिए ग्रेवी में भी डलेगा। फिर डाल दीजिए गरम मसाला। नेक्स्ट मैंने डाला है भुना हुआ जीरा का पाउडर और फिर डाल दीजिए वो नारियल। यहाँ पे मैंने ड्राई नारियल दिया है। नेक्स्ट डालिए लाल मिर्च और फिर डाल दीजिए अमचूर का पाउडर और ये है सौंफ। यहाँ पे सौंफ को मैंने हल्का सा भून के एक थोड़ा हाथ से मसल दिया है। कसूरी मेथी लीजिए और उसकी अच्छी खुशबू डालने के लिए उसको ऐसे हाथ से मसल के डालिए। बहुत बढ़िया टिप है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब क्योंकि कढ़ाई हल्की हल्की गर्म है, बस मैं इसको इसी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। गैस इसलिए मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि जो मसाले हैं वो जल सकते हैं, फिर उसमें हल्की हल्की कड़वाहट आने का डर होता है। तो आप भी गैस बंद करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब मिक्स होने के बाद इसको आप एक बोल में डालिए और इसको ठंडा होने दीजिए क्योंकि आप गरम गरम तो नहीं भर पाएंगे, आपका हाथ भी जल सकता है। तो अब मैं इसको एक बोल में डाल दूंगी। अब हम तैयार करते हैं बैंगनों को। यहाँ छोटे छोटे बैंगन लिए हैं, कैंची लीजिए और उसकी टिप इस तरह आप काट दीजिए, देखिए ऐसे। और फिर जो इसका क्राउन एरिया है उसको आप ऐसे स्लाइस करके वो जो निकला होता है लीव्स की तरह उसको काट दीजिए और ऐसे राउंडेड कर दीजिए, देखिए इस तरह। और फिर आप इसके ऐसे एक चीरा ऐसे लगाइए और एक और चीरा लगा दीजिए इस तरह। लगाने के बाद एक बार ज़रूर चेक करिए कि अंदर सब ठीक ठाक है, कोई कीड़ा नहीं है। देखिए ये एकदम परफेक्ट है। और फिर इसको डाल दीजिए पानी में। पानी में हम इसलिए डालते हैं जिससे इसका कलर ख़राब ना हो। तो देखिए एक बारी और उसकी टिप काटिए और फिर आप इस तरह इसको क्लीन अप कर दीजिए और बस इसको ऐसे चीरे लगा के और ज़रूर चेकआउट करिए कहीं कीड़ा ना हो और फिर इसको पानी में डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 बैंगनों को करके रख दिया है। चीरा लगा के अंदर चेक करके पानी के अंदर डाल दिया है। तो ये तो हो गए हमारे भरवा बैंगन की प्रेप्स रेडी। तो अब हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चेकआउट करेंगे भरवा बैंगन बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो वो जो चीरे लगाए हुए बैंगन हैं हमें वो चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा वो मसाला है जो हमने भरवा बैंगन के लिए बनाया है, वो चाहिए। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, प्याज चाहिए छोटा छोटा कटा हुआ, टमाटर चाहिए, दही चाहिए हमें। और अब मसालों में हमें चाहिए नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये है हींग।
बाकी अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से हरी मिर्च और गार्निशिंग के लिए धनिया। तो ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब शुरू करते हैं। तो जो हमने वो मैजिक मसाला भरवा बैंगन के लिए बनाया है उसको आप एक बर्तन में डालिए और फिर इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको हमें एक पेस्टी फॉर्मेट बनाना है, बहुत पेस्ट नहीं करना है, इतना इनफ है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देखिए ऐसे। और जब आपको हाथ में मुट्ठी में ये ऐसे बाइंड हो जाए तो आपका ये मिक्सचर अब रेडी है। तो अब लीजिए वो बैंगन जो हमने काट के छोटे छोटे रखे थे उसको उठाइए वन एट अ टाइम और फिर हम उसमें इस मिक्सचर को अच्छे से भर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह हाथ से उसमें अंदर भरते जाइए और उसको थोड़ा थोड़ा खोलते जाइए और हाथ से थोड़ा दबा दीजिए जिससे ये इंटैक्ट हो जाए और आपके ये मसाला बाहर ना निकले। ये देखो इस तरह। तो एक बारी और देखिए, इसको हाथ से खोलिए और अंदर भरवा मसाला भर दीजिए। बहुत अलग अलग तरह के भरवे बैंगन होते हैं। एक और रेसिपी है हमारे चैनल में, वो भी चेकआउट करिए। उसमें हम प्याज के मसाले को अंदर भरते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है। बहुत लोग उस तरह बनाते हैं। तो अब इसको मैं भर के सारे बैंगन रख लूँगी। अब हम रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। तो कीजिए एक कढ़ाई गरम, बहुत तेज़ आंच मत रखिएगा, हल्की आंच रखना है क्योंकि अब हम करेंगे बैंगन को शैलो फ्राई। जब तेल हल्का गरम हो जाए तो हम इसमें बैंगन इस तरह लगा देंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी तेज़ आंच मत करेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। ना कि सिर्फ बैंगन पर वो मसालों में कड़वाहट भी आ सकती है। देखिए कितनी हल्की आंच में मैंने इनको रखा है। अब एक बारी इसको ढकने से पहले मैं एक बारी ट्विस्ट कर दूंगी जिससे तेल अच्छे से चारों तरफ लग जाए। अब यहाँ पे तो बैंगन सारे मैंने पलट दिए हैं। अब अगर आपको कुकिंग प्रोसेस को फास्ट करना है तो आप इसको अब ढक दीजिए, पर हाँ धीमी आंच रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसको चेक ज़रूर करते रहिएगा। इसको हमें ऑलमोस्ट 80% तक कुक करना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5-7 मिनट्स बाद मैं चेकआउट कर रही हूँ। अब मैं एक बारी और इनको पलट के फिर थोड़ी देर ढक दूँगी। ये देखिए बेसन लगाने से कितने इंटैक्ट है हमारे मसाले। तो एक बारी और देखिए, अब ये लग रहा है एकदम कुक है। मैं एक बारी चेक कर रही हूँ। तो बस अब इसको आप निकाल दीजिए एक प्लेट में। और हाँ, ये तेल मत फेंकेगा, इसी में हम अपनी बाकी रेसिपी कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बैंगन ऑलमोस्ट 80% कुक हैं। बाकी अब ये कुक होंगे उस ग्रेवी में, उस मसालेदार ग्रेवी और करी में। अब उसी कढ़ाई को करिए ऑन और लेफ्ट ओवर ऑयल में डालिए आप जीरा। नेक्स्ट डालिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, करिए इसको अच्छे से मिक्स। और फिर डाल दीजिए वो छोटा कटा प्याज। ये मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। वो जो हैंड ग्राइंडर होता है ये वो वाले प्याज हैं। आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर डाल दीजिए लाल मिर्च अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से। करिए इसको मिक्स।
क्योंकि हम बना रहे हैं थोड़े मसालेदार, तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज भी डालूंगी। अगेन ये ऑप्शनल है, अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से आप डालिए। कर दीजिए इसको मिक्स और फिर डाल दीजिए इसमें थोड़ी सी हल्दी। नेक्स्ट डालिए आप स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रखिएगा नमक मसालों में भी है, तो बहुत तेज़ मत करिएगा। कर लीजिए अब आप इसको अच्छे से मिक्स। अब वीडियो बनाते वक्त एक चीज़ मैं भूल गई, वो थी हींग डालना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाला साइड करूँगी, वो जो हल्का ऑयल दिख रहा है वहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। तो ये एक हो गई टिप, अगर कभी भूल जाएं आप हींग डालना तो आप इस तरह हींग डाल सकते हैं, पर हाँ आइडली इसको जब ज़ीरा डालने से पहले ही आप हींग डाल दें। तो यहाँ पे करिए अब ये सब अच्छे से मिक्स। अब हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। ये देखिए प्याज काफ़ी अच्छे से भून गया है, कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है। तो नेक्स्ट डाल दीजिए इसमें टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है, अब आप इसको डाल दीजिए और इसको करिए मिक्स। वैसे तो ये यूनिवर्सल ग्रेवी है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी करी, किसी भी मसालेदार सब्जी बना रहे हो तो आप ये ग्रेवी ट्राई करिए। तो अब ये हो गया है मिक्स। यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया पाउडर और नेक्स्ट डाल दूँगी मैं इसमें गरम मसाला। एक टिप मैं करती हूँ, आप कर सकते हैं, मैं ज़रूर डालती हूँ मसाले में फ्रेश कोरिएंडर। एक तो उससे बहुत सुंदर कलर आता है और एक बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, अरोमा आता है, जो आपकी ग्रेवी को नेक्स्ट लेवल पहुँचा सकता है। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब जो भरवा बैंगन बना रही थी तो थोड़ा सा मसाला बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी आप इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं ये भी डाल देती हूँ। तो अब सारे ड्राई मसाले इसमें डल चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा चाहिए क्रीमीनेस के लिए मैं यहाँ पे लूँगी दही। दही को अच्छे से इस तरह फेंट लीजिए डालने से पहले, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 बड़ा चम्मच है, बहुत ज़्यादा दही नहीं लिया है क्योंकि बहुत खटास भी नहीं हमें चाहिए। दही से आएगी क्रीमीनेस और वो दानेदार टेक्सचर जो बहुत अच्छा लगता है इस ग्रेवी में। आँच को करिए अब आप तेज़, ये मेरी टिप है दही के लिए। कई लोग कहते हैं धीमी आँच करिए, मैं आँच तेज़ करके दही डालती हूँ और इसको फटाफट हिलाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल नहीं फटेगा, देखिए कितने बढ़िया से कुक हो जाएगा दही। अब तो हमारी ग्रेवी हो गई है रेडी। बैंगन डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ये देखिए इस तरह, क्योंकि ये थोड़ी रस्सी मिस्सी ग्रेवी है, थोड़ी थिक ग्रेवी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके चेक कर रही हूँ मेरी कंसिस्टेंसी राइट हो। और हाँ, इतना पानी ज़रूर डालिए कि जब आप बैंगन डालें तो जले ना मसाला। अब ये ऑलमोस्ट परफेक्ट है, थोड़ी और पत्ती करेंगे हम, अगेन पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज में मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ कि अब हम इसमें बैंगन डाल सकते हैं। तो आँच कर दीजिए एकदम धीमी, और वो जो 80% बैंगन हमने कुक किए थे अपनी ग्रेवी में, हम उसको इस तरह लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। इस पूरी सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। वो बैंगन में जो मसाले डाले थे, कसूरी मेथी, सौंफ और जो हमारी करी बनी है, उसका जब मिक्सचर हो रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये सब्ज़ी। अब बस इसको ढकिए और इसको कुक होने दीजिए। इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स मैंने ढका है धीमी आंच में। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए आंच काफ़ी धीमी है, आप देख सकते हैं बबल्स के थ्रू कि मैं इसको आराम से कुक होने दे रही हूँ। इसको आराम से ही कुक होने दीजिए, नहीं तो इसके जलने का भी डर है। तो अब इसको एक बारी घुमा देते हैं, हम ट्विस्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे हल्के हाथ से करिएगा, नहीं तो मसाला निकल सकता है, और निकल भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ ही खाई जाती हैं। बस एक बारी और ढकेंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये भरवा बैंगन। अब ये रेडी हो गए हैं। बस अब आप इसको अपने बोल में सर्व करिए। आराम से डालिएगा, नहीं निकले मसाला, पर देखिए कितने अंदर तक मसाला अभी तक भरा हुआ है, फर्स्ट क्लास बन गए हैं। तो
तो अगर आई है आपको ये रेसिपी पसंद तो करिए इस वीडियो को लाइक और हमारे व्हाट द करी चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे हमारे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस। तो डू चेक आउट ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ हमारे चैनल में। करिए इसको गार्निश ग्रीन कोरिएंडर से। और देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही है ना, माउथ वाटरिंग। आई होप ये ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर डालिएगा हमारे वीडियो में कमेंट्स। Until next time guys, take care, enjoy what the curry।